Greetings everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I'm your host, friend and guide Harshvardhan Tripathi, and today I'm going to tell you the tips and the tricks using which you can score 85 plus in your mocks. Most of the students are stuck around 60, 65, 70 and then they are not able to breach that barrier. आखिरकार ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे भी नंबर कभी तो 80, 85 आएँ, कभी तो हम 85 का ब्रैकेट पार करें. Well, the actionable steps that you need to take are very very simple. Though most of you already know about it, but it is easier said than done. तो उसको अप्लाई करने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है. आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने वाला हूँ इन द नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स, आप उसको बस फॉलो करिए एंड थिंग्स विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर यू इन द कमिंग डेज. सो सबसे पहली बात कि आपको मॉक एनालिसिस पे फोकस करना चाहिए. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु कम टू मी विथ डाउट्स, आई आस्क देम एंड यूजुअली वी सी दैट इन अ फैटर्निटी एज वेल कि स्टूडेंट को लगता है कि उसका गलत क्वेश्चन उसका डाउट है. ऐसा नहीं होता है. आप अपने गलत क्वेश्चन को एक बार री अटेम्प्ट करिए, पैसेज को दोबारा पढ़िए, बिना आंसर की देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या गलती करी थी. सो यू नीड टू एनालाइज योर ओन मिस्टेक्स दैट यू मेक अगेन एंड अगेन. आपके जो मिस्टेक्स हैं वो एनालिसिस करने के बाद ही आती है, राइट. जो वट एवर मिस्टेक्स दैट यू मेक comes only after analysis. And remember that selection is 10% classes and 90% practice. Selection is 10% classes and 90% practice. So 10% classes and 90% practice में right practice is important, and for that very reason आपको आपके मॉक के साथ दोबारा बैठना पड़ता है बेटा, उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है, दोबारा सॉल्व करना पड़ता है. तो आप ये काम अगर नेगलेक्ट कर रहे हैं, आप यकीन मानिए आप 10-15 मॉक शिद्दत से एनालाइज कर लीजिए, उसको रीटेक कर लीजिए. अगर आपके नंबर 10 मार्क्स जो भी करेंटली आ रहे हैं 10-15 मार्क्स बढ़ ना गए ना, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, बिकॉज आप यूजुअली सिली मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है. और सिर्फ आपको जो तरीके बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किसी को नायाब चीज़ बता रहे हैं. देयर आर स्टूडेंट्स जो कि 16 मार्क्स से 70 मार्क्स तक पहुँचे हैं, यही प्रयास लगातार करते हुए. आप किसी भी टॉपर से पूछिएगा उसके पहले मॉक का स्कोर क्या था, वो बोलेगा कि उसके पहले मॉक का स्कोर 30s में था. आखिरकार ऐसा क्या किया उसने, क्या बदलाव किए, क्या स्टेप्स लिए कि 80-85 प्लस चला गया. आप सोचते होंगे कि उसको नॉलेज ज़्यादा है, आप सोचते होंगे कि वो कोचिंग बराबर आता है, आप सोचते होंगे कि उसने सारे मॉड्यूल लगा रखे हैं, उसने सारी थियरी कर रखी है. हो सकता है कि ये सब एक कारण हो, लेकिन मुझे जो कारण स्पेसिफिकली रीज़न समझ में आता है, जो होता है कि वो अपने मॉक्स को लगाने के बाद अपने स्कोर को अपना सर्टिफिकेट नहीं मान लेता है, उसको सच नहीं मान लेता है. उसको ये लगता है कि देयर आर स्टिल चांस कि मैं स्कोर और बेटर कैसे कर सकता था. एंड फॉर दैट यू गॉट टू सिट डाउन विथ योर मॉक. मॉक एनालिसिस कैसे करें, इसके 3 स्टेप हैं. फर्स्ट स्टेप है, आप सबसे पहले आंसर की से देख के अपने क्वेश्चन पेपर में टिक और क्रॉस कर लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे और कितने क्वेश्चन गलत किए थे. दूसरा स्टेप है, आप आपके हर सेक्शन के सामने लिखिए कि कितने इनकरेक्ट थे. इंग्लिश में 12 इनकरेक्ट थे, लीगल में 10 इनकरेक्ट थे, जीके में 13 इनकरेक्ट थे, क्यूटी में 7 इनकरेक्ट थे. हर सेक्शन के सामने लिख लीजिए कितने इनकरेक्ट थे. तीसरा स्टेप, अब आपके जो जो क्वेश्चंस क्रॉस हैं इनके आंसर्स को आंसर की में मत देखिएगा, ना ही इनके आंसर को आप क्वेश्चन पेपर में लिखिए. आप उन गलत क्वेश्चंस को एक बार फिर से पढ़िए, चारों ऑप्शंस को फिर से पढ़िए. आपको पता है कि आपने बी मार्क किया था, आपका बी वाला जो मार्क आंसर है वो गलत है. पैसेज को दोबारा पढ़िए. इस बार ज़बरदस्ती अपने आंसर को चूज़ करने की कोशिश करिए. बी वापस से चूज़ नहीं करेंगे बिकॉज आंसर की में वो गलत है. अब ए, सी और डी में गिवन द फैक्ट आप क्या चूज़ करते, तो आपने अगर मान लीजिए डी चूज़ किया, अब आपने आंसर की खोली और देखी तो उसमें भी आंसर डी था. ऐसे आप पाएंगे कि 99.9% ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके गलत हुए हैं री अटेम्प्ट में आप सॉल्व कर ले रहे हैं. साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि आप जल्दबाजी के चलते, पीयर प्रेशर के चलते, एग्जामिनेशन सेंटर के माहौल के चलते कभी कोई वर्ड मिस कर दिया, कभी कोई लाइन मिस हो गई, कभी किसी लाइन का इंटरप्रिटेशन मिस हो गया, जिस वजह से आप राइट ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाए. 1-2 मॉक में आउटकम नहीं आएगा, कम से कम ऐसा आपको 10-15 मॉक के साथ करना पड़ेगा. तब अचानक से आप देखेंगे कि आपके अटेम्प्ट्स 15-20 क्वेश्चंस बढ़ चुके हैं और आपके मार्क्स 5-6 मार्क्स से जंप हो चुके हैं. 5-6 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत, बेटा यही इस एग्जामिनेशन की डिमांड है और यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है. तो याद रखिएगा, सिलेक्शन आपका जो होगा वो आपके नंबर ऑफ़ मॉक्स लगाने की वजह से नहीं होगा. आपने कितने मॉक्स लगाए हैं, उनको कितनी क्वालिटी एनालिसिस की है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना जंप करा पाएंगे. बिकॉज क्वेश्चन लगाते लगाते
हमारी मिस्टेक्स जो हम एक कॉमन तरीके से हमारा ब्रेन जो सोच रहा होता है उसको रीवायर करने की, रीप्रोग्राम करने की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. एंड फॉर दैट वेरी सेम रीज़न you got to sit down with the attempted mocks and every time don't try to pick up a new challenge. हर बार एक नया मॉक देंगे, वापस उतना स्कोर आएगा. मॉक एनालिसिस करी ही नहीं है. आप गिनती के 15 मॉक एनालाइज करिए, आपके 10 नंबर ना जम कर जाएं तो बताइएगा. और अगर ऐसा हो कि आपको रिजल्ट मिले तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके हमें ज़रूर बताइएगा. अगर कोई बच्चा है जिसकी स्टोरी है जो वो बताना चाहता है कि कैसे उसने 20 नंबर से आज 80 नंबर पे अपनी कहानी को पहुंचाया है, तो वो बच्चा भी अगर वीडियो को देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपने एनेक्डोट ज़रूर बताए. क्या पता आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी देख के 1000 लोग और मोटिवेट हो जाएं. वैसे इस एग्ज़ामिनेशन में लोग अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर नहीं करते, बट मुझे लगता है कि अगर एक बेखौफ व्यक्ति, एक निडर व्यक्ति जो है जिसको अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, वो अपने से कमज़ोरों की, अपने से पीछे वालों की मदद करेगा, तब तो कंपटीशन में मज़ा है, तब तो गेम में मज़ा है. तो अगर कोई स्टूडेंट है ऐसा तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर अपनी कहानी को बताए, क्योंकि मुझे पता है कि यार कई बार हम टीचर की बात को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अपने दोस्त की बात को, अपने पीयर की बात को, अपने हमउम्र की बात को ज़्यादा समझ पाते हैं, ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं. सो दैट विद दैट थॉट लेट मी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक कि आपको अपने अटेम्प्ट्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए. एक्यूरेसी इज़ लाइक मैच्योरिटी, वो धीरे धीरे आती है. जितना ज़्यादा आप मॉक को री अटेम्प्ट करेंगे, रीटेक करेंगे, आपको आपकी एक्यूरेसी किस तरीके से मेंटेन करनी है वो समझ में आने लगेगा, राइट. सो प्लीज़ रिमेंबर दैट यू गॉट टू सिट डाउन विथ योर मॉक्स, you need to analyze them and make sure that in the next mock you are attempting at least 10 questions higher. अगर आपने पिछले मॉक में 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे तो आप अपनी स्पीड को कुछ ऐसे करने की कोशिश करिए कि अगले मॉक में आप 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें. आप पाएंगे कि आपकी एक्यूरेसी अगर पिछले मॉक में 60% थी, इस वाले मॉक में भी 60% है. बिकॉज द फर्स्ट थ्रेशोल्ड दैट वी नीड टू ब्रेक इज़ अ नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स. क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि आपका जो स्कोर आएगा वो 50% ऑफ योर अटैम्प्ट्स आएगा. आप जितना भी अटैम्प्ट करें, आप 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, 50-55 के अराउंड स्कोर आएगा. आप 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, 38 to 40 के पास आपका स्कोर आएगा. आप 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, 40-45 के बीच में आपका स्कोर आएगा. तो 50% एक्यूरेसी जो होती है वो जनरली अचीव होती है. तो आप यूँ ना पहले ये कोशिश करें कि यार 120 मिनट में एटलीस्ट मैं 100 सवाल पढ़ के उसको सॉल्व करने की तो पोजीशन पे आऊँ. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ क्लाट एस्पिरेंट. रिमेंबर दिस दैट एक्यूरेसी इज़ लाइक मैच्योरिटी, जो थोड़े समय के बाद आएगी. राइट नाउ यू नीड टू चेज योर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, एंड आफ्टर चेजिंग ईच मॉक अटैम्प्ट्स इन ईच मॉक you got to sit down again, you got to analyze it again, you got to retake the negative questions again, and then you got to open the answer key and see for that explanation. फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आपका वो genuine और valid doubt है, you can approach your concerned faculty and get it clear ASAP, as soon as possible. Moving to the next part, dear, you need to figure out your weakest section, and that is where the students do not realize. ठीक है, strength, weakness, opportunity, threat, स्वॉट नाम की 4 चीज़ें होती हैं. थ्रेट तो कुछ भी नहीं है आपका, अपॉर्चुनिटी तो आपका एग्जामिनेशन डे ही है. इसमें आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है. स्ट्रेंथ हमारा कुछ हो नहीं सकता. वी कैन नॉट से दैट जीके इज़ आवर स्ट्रेंथ, क्यूटी इज़ आवर स्ट्रेंथ. वी कैन नॉट से. रादर वी शुड आइडेंटिफाई आवर वीकेस्ट सेक्शन. वीकेस्ट सेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जिन जिन सेक्शंस में आपके निगेटिव अटैम्प्ट्स डबल डिजिट्स में जा रहे हैं, मतलब 1 से लेके 9 तक के क्वेश्चंस गलत होते हैं तो चल जाएगा. 10 क्वेश्चन गलत, 11 क्वेश्चन गलत, 12 क्वेश्चन गलत, तो वो आपका वीकेस्ट सेक्शन है. कोई सेक्शन है जो कंप्लीटली इग्नोर हो जा रहा है, छूट ही जा रहा है, आज तक उसको अटैम्प्ट नहीं किया, वो प्रॉब्लमेटिक सेक्शन है. उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट करिए. आपको जिन जिन सवालों पे आप गिर रहे हैं उन सवालों पे अगर आप खड़े होते चले जाएंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे, उनका वर्क अराउंड ढूंढते चले जाएंगे कि क्या हम बेटर कर सकते हैं, आप अपना खुद का बेटर वर्जन होते चले जाएंगे. एंड दैट इज़ वेयर यू नीड टू फोकस. सो आपका बेस्ट तरीका है जो मैं बताऊं, जब आप मॉक एनालाइज करने जाइए, दोबारा सॉल्व करने जाइए, तो मॉक के बीच में जो साइड साइड में जगह होती है वहाँ पे आप अपनी थॉट प्रोसेस को लिखिए. क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में मॉक देते टाइम पे आपके क्या थॉट प्रोसेस थे आपको ही पता है, और दोबारा जब आपने रीअटेम्प्ट किया तो आपको सही आंसर मिल गया. कैसे मिल गया ये भी आपको पता होना चाहिए. तो आप उस जगह पे एक पेन से, दूसरे कलर पेन से, रेड पेन से लिख दीजिए कि डिड नॉट सी दिस वर्ड, सिली मिस्टेक, शुड फोकस मोर, रीड क्लोजली, रीड स्लोली. इस तरह के टिप्स अपने पूरे मॉक के पेपर में रेड कलर के पेन से लिखते रहिए. उससे होगा क्या, मान लीजिए आपने 5 मॉक एनालाइज किए हैं ऑलरेडी, और अब आपको लग रहा है एक दिन संडे को खाली बैठे हैं, अब आप देख रहे हैं कि यार मेरा मॉक आने वाला है 2 से 4 के बीच में,
आई नीड टू सी व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स आई हैव बीन मेकिंग, यू नीड टू फिगर आउट द वे अराउंड दैट। तो आपने वो पिछले 5-6 मॉक्स उठाए, उनको खोला और साइड साइड में देखते चले गए कि यार मैंने यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में क्या गलत किया, यूजुअली मेरी किस तरह की मिस्टेक हो रही है, सीआर में क्या मेरे लगातार वीकनिंग स्ट्रेंथनिंग वाले गलत हो रहे हैं, क्या मेरे लगातार एजम्पशन वाले क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जीके में क्या मैं फैक्चुअल डेटा मिस कर रहा हूँ, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, मैं प्लेस मिस कर रहा हूँ, या मुझे टॉपिक पढ़ा है मुझे रिकॉल वैल्यू कम हो रहा है। इस तरह की वीकनेस आपको जो आइडेंटिफाई होती चली जाएगी, आप उस पर काम करते हुए चले जाएंगे। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट यू नीड टू राइट डाउन योर मिस्टेक्स ऑन द पेपर इटसेल्फ। योर मिस्टेक्स आर द रोड ब्लॉक्स and your mistakes must be written down, and once you write it down you will figure out the way to decode that mistake and work through it, right? फर्दर आप देखिए, आपको जीके को इग्नोर करना बंद करना पड़ेगा। जीके इज़ वन सेक्शन जो बाद में बहुत दर्द देने वाला है, रिवीजन भी करना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्राइमरीली आप अगर देखेंगे जीके सेक्शन में आप अगर 20-22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मार्क्स ले आ रहे हैं, तो आपका मार्क्स ऑलरेडी 85 जंप कर जाएगा, एंड दैट इज़ हाउ यू विल ट्राई टू हिट 85 मार्क्स, ठीक है? तो जीके को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, प्लीज़ अपने बैकलॉग्स को कवर करिए। एंड बैकलॉग्स को कवर करने का बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ, डोंट स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, फॉर एग्जांपल अगस्त, जुलाई, जून, मई। तो आप टाइम बाउंड मैनर में आपकी जो क्लैट एक्सप्रेस मैगजीन है आप उसको रिवाइज करिए। फॉर दैट मैटर आप कोई भी मैगजीन मंथली उठा के पढ़ते हैं, आप उसको रिवर्स में जाइए, आप जनवरी से लेके अभी मत आइए, आप अगस्त, जुलाई, जून इस तरीके से। एंड उसको भी ऐसा नहीं है कि टाल रखें 10 दिन में करेंगे 15 दिन में, नहीं ऐसा नहीं है, 3 दिन में पूरी पूरी मैगजीन एक बार में रीड कर जानी है, पढ़ जानी है। कुछ चीज़ें याद रहेंगी, कुछ चीज़ें नहीं याद रहेंगी, डजेंट मैटर, आपको वैसे भी उस मैगज़ीन को अंडरलाइन करने के बाद दोबारा खोलना ही पड़ेगा, आपको उसको दोबारा रटना ही पड़ेगा। तो आप प्रमुखता पहले कोशिश करिए कि आप लगातार एक मैगज़ीन को कम्प्लीटली रीड कर जाएं 3 दिन के अंदर। यू नो व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द टॉपिक, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर कवर्ड। मे बी उससे मिलता जुलता कोई फैक्ट आपको मॉक में काम आया, तो एक हमारी गट फीलिंग होती है जिसको हम हंच कहते हैं, वो काम करता है और वो हमें कंपेल करता है कि नहीं भाई ये सुना हुआ है, यही मार्क करो, और आप मार्क कर देते हैं और आपका सही हो जाता है। तो जीके को इग्नोर मत करिए। एंड एट लास्ट देखिए, इसमें सबसे एक मूल मंत्र जो है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करे बिना सिलेक्शन हो जाएगा क्या? जी हाँ, हो जाएगा, लेकिन आपको टॉप 10 मिलेगा क्या? जी नहीं, आपको टॉप 10 नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप कितनी भी एक्यूरेसी सीआर जैसे सेक्शन में लगाने की कोशिश करें, कितनी भी एक्यूरेसी आप इंग्लिश में कोशिश करें, आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% से ज़्यादा नहीं हो पाएगी। लीगल सेक्शन में आप थोड़ी बहुत एक्यूरेसी लेके चेस भी करेंगे, तब भी आपके मिनिमम 5 सवाल तो गलत होने ही होने हैं। जीके और क्यूटी दो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे नॉलेज कंपोनेंट रोल प्ले करता है, प्रैक्टिस कंपोनेंट रोल प्ले करता है। तो क्यूटी एक ऐसा सेक्शन है जो आपको इतना तगड़ा माइलेज देता है जिससे कि आपका जो प्लेन है वो अचानक से ऑल ऑफ अ सडन 85 प्लस के अराउंड लैंड करा सकते हैं। ये कैसे करना है? 30 क्वेश्चंस पर डे, यू गॉट टू फिगर आउट ना कि प्रीवियस मॉक्स में जो टॉपिक्स आए वो किन चैप्टर से आए हैं। 30 क्वेश्चंस पर डे, ठीक है। 2 DIs, आप तो जो मॉक प्रीवियसली लगा चुके हो उनमें क्यूटी छोड़ते हुए आए हो, उनकी टेबल को बनाने की प्रैक्टिस करो, उनको उठा लो और बोलो कि मेरे पास 20 मॉक हैं, 20 मॉक में अगर 12 सवाल हैं तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 20, 240 मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके मॉक में आ चुके हैं, जिनको आप छोड़ते हुए आए हैं। आप वहाँ से स्टार्ट करिए, फिर आप स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पे जाइए, फिर आप मॉड्यूल्स पे जाइए। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि आप आराम से करेंगे अगर, तो हो सकता है कि इसमें टाइम लगे, हो सकता है 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, हो सकता है 1 महीना लगे, बट वी स्टिल हैव इनफ नंबर ऑफ डेज। और यहाँ पे 85 को बेंचमार्क को एक बार तो टच करें, एटलीस्ट किसी एक मॉक में तो 85 मार्क्स को हम टच करने की कोशिश करें। तो विद दिस थॉट आई थिंक नाउ यू हैव गॉट द डायरेक्शन, इट इज़ वेरी मच डूएबल। मैंने क्या बोला, पेपर को हमेशा याद रखिए कि अंग्रेज़ी ही है, इट्स ऑल ब्लडी इंग्लिश, it's all bloody revision, and it's all bloody practice that ultimately will push you beyond the threshold of 85 in your mocks. Well, this was Harshvardhan Tripathi. I hope this particular video helped. I'll see you guys in the next.